नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल NCERT हिंदी ट्यूटर पे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 10 मीरा बहन और बाघ के प्रश्नोत्तर, जो कि लिया गया है कक्षा 3 के विषय हिंदी की किताब रिमझिम से। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10 मीरा बहन और बाघ के प्रश्न उत्तर। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। उत्तर: इनमें से कोई भी चीज अपने आप में खतरनाक नहीं है। अगर इनका इस्तेमाल सावधानी से करें तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारी तरफ से थोड़ी सी असावधानी हुई तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बिजली को लें, थोड़ी सी असावधानी होने पर हमें करंट लग सकता है। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। उत्तर: गांव के लोगों ने मीरा बहन से इस प्रकार कहा होगा। बहन, ये आपने क्या कर दिया? बड़ी मेहनत से हमने बाघ को फंसाने के लिए पिंजरा बनाया था। बाघ अक्सर गांव में घुस आता है। पहली बार तो वह गाय को खा गया, दूसरी बार हो सकता है गांव के किसी आदमी पर धावा बोल दे। हिंसक जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता, अतः उनके प्रति दया दिखाना बिल्कुल अनुचित है। खतरनाक है या नहीं? गेमली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं? उत्तर: खतरनाक जंतुओं के नाम: चीता, सांप, बिच्छू, भालू। उपरोक्त जानवर तब खतरनाक होते हैं जब हम उनके पास जाते हैं और उन्हें छेड़ते हैं। पिंजड़ा: चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है, और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता? उत्तर: चूहे का पिंजड़ा जालीदार होता है। उसमें एक दरवाज़ा होता है जिसका रास्ता एक टीन की पत्ती से बना होता है। यह तार के लीवर से नियंत्रित होता है। लीवर का ऊपरी हिस्सा पिंजड़े की रोटी से जुड़ा होता है। चूहा रोटी के लालच में जैसे ही दरवाजे की पत्ती पर आकर उसकी रोटी की तार को हिलाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाज़ा उसके प्रयास से कभी नहीं खुलता और वह कैद हो जाता है। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत? क्यों? उत्तर: किसी आज़ाद पशु पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है, क्योंकि हमारी तरह उन्हें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। क्यों? कैसे? अपने मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा? बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे? लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। क्यों? पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया। कैसे? उत्तर: बाघ ने गाय को मार डाला। गाय जिसकी होगी, सबसे पहले उसे बाघ के बारे में पता चला होगा। फिर उस आदमी ने अपने आसपास के लोगों को बताया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। दूसरा, गांव में बाघ के आने से गांव के लोग काफी चिंतित हो गए। अपनी चिंता का कारण बताने और निवारण के लिए वे मीरा बहन के पास पहुंचे। तीसरा, पिंजरा को मीरा बहन ने अपने हाथों से बंद कर दिया। बकरी कहे कहानी। सोचो, अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती? उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती? तो ये आप स्वयं कीजिए। चलो पकड़ें। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए योजना बनाओ। तो आपको योजना बनाइए। पाठ से आगे। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। पता करो कौन। तो ये सभी चित्र महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए हैं। जैसे ये उनका चरखा, उनकी घड़ी, उनकी चरण पादुकाएं, उनकी ऐनक, गांधी जी के 3 बंदर, गांधी जी की लाठी। कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरन जानवर है। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या हैं? खाली जगहों में लिखो। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची, वडोदरा। तो ये हमारे
नगर या शहरों के नाम। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये हमारी मिठाइयों के नाम। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये हमारे नदियों के नाम। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये हैं वृक्ष के नाम। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये हैं अन्न अथवा अनाज के नाम। कुर्ता, साड़ी, फेरन, लहंगा, कमीज, ये हैं वस्त्र अथवा पोशाक के नाम। कोयल कूकू, बकरी में। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्के की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम हैं तो दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोलियां किसकी हैं। तो भैंस का है रंभाना, घोड़ा का है हिनहिनाना, हाथी का है चिंगाड़ना और बकरी का है मिमियाना। उसी प्रकार शेर का है दहाड़ना, गधा का है रेंकना, गाय का है रंभाना, कुत्ता का है भौंकना। ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। इसका उत्तर है, धूप में बैठकर ढोकला खाया, पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। तो यहाँ आएगा लता ने सबको, ने लिखना भूल गए, मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। वे सभी शब्द जिन्हें हमने जोड़ा है वे हैं में, ने, से, को, में, का। तो दोस्तों हमारा अध्याय 10 मीरा बहन और बाघ के प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि और भी नई वीडियोस आपके पास पहुंच सकें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर और एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।